कितना सुंदर संवाद है। पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते, कहीं आतिशबाजी फोड़ते, कहीं नगाड़े चलाते, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी मनती है। भारत की भूमि पर दुनिया की सब दूर जन्मदिन मनेगा, पर मेरे शंकर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहां मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव देकर भेजते हैं। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। गया। प्रयास करो। शिव के मंदिर में जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना, मुस्कुरा कर जाना। रोकर कभी भगवान के मंदिर में मत जाना, रोकर कभी शिव पुराण में मत आना, झगड़ा कर कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कर कभी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मत आना। अगर घर के लोग कहें कि कुबेरेश्वर धाम जाओ तो जाओ, विवाद कर कर नहीं, झगड़ा कर कर नहीं, प्रेम के बल पर कुबेरेश्वर धाम भी आओ और प्रेम के बल पर शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तो भगवान तुमको देगा भी प्रेम से, प्रदान भी करेगा तो प्रेम से। सहजता के भाव में आइए। थोड़ा ध्यान रखना। बहुत बड़ा बंगला देखकर शादी करना उत्तमता नहीं है। बहुत पेट्रोल पंप देखकर शादी करना उत्तमता नहीं है। गाड़ी बंगला देखकर बेटी की शादी करना उत्तम नहीं है। बेटी की शादी ऐसी जगह करना जहां बेटी का आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो और उसको इज्जत मिले। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है। कालोच को इकट्ठी कर कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। आज पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना। सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए।
आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है।